देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के समाधान को लेकर रोजगार संवाद का आयोजन देश की बात फाउंडेशन के द्वारा किया गया। मेरा नाम डॉक्टर रवि कुमार है। मैं सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हरियाणा से हूँ। एक्चुअली इससे पहले मैं ब्रीफ में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ देश की बात फाउंडेशन के बारे में। देश की बात फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं माननीय श्री गोपाल राय जी हैं, जो आम आदमी पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और उसके बाद जो बेसिकली जो न्यू है वो हमारे देश की बात फाउंडेशन का जो न्यू है वो सकारात्मक राष्ट्रवाद। देश के अंदर जितनी सारी आप देख रहे हैं नकारात्मक चीज़ें फैली हुई हैं, चाहे वो जात को लेके, चाहे वो धर्म के लेके, चाहे वो लिंग को लेके, बेसिकली पूरा डिस्क्रिमिनेशन समाज में फैला हुआ है। तो इसके लिए जो सकारात्मक राष्ट्रवाद जो हमारे माननीय गोपाल राय जी ने दिया है, जो उनके द्वारा एक बुक लिखी गई है सकारात्मक राष्ट्रवाद, उसके बेसिकली यही पहले है कि लोगों को समानता, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो या भेद का हो, समान अधिकार, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वो संवैधानिक हो, सबको बराबर हक मिलना चाहिए। वो चाहे किसी भी समाज से आता हो, चाहे वो किसी भी लिंग से आता है। बेसिकली ये फाउंडेशन 2018 में इस्टेब्लिश की गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में। उसके बाद हम लोगों ने बेसिकली इस पे रोज़गार को लेके और चीज़ों पे लेके काफ़ी समय से काम कर रहा है। लगभग 1 साल से लगभग रोज़गार को लेकर नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को लेकर हम लोग 1 साल से काम कर रहे हैं। बेसिकली हमारा जो ड्राफ्ट है, इससे पहले हमने नेशनल यूथ पार्लियामेंट कराया 1 से 8 दिन, मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में। तो उसमें देश के लगभग 600 डिस्ट्रिक्ट से लोग जुड़े। लगभग एक कहते हैं फेसबुक के माध्यम से 3 से 4 हज़ार लोग पर डे जुड़ते थे, और बाई जूम मीटिंग मैक्सिमम जो कोशिश किया गया था 800 के करीब जुड़ते थे। उसके माध्यम देश के कोने कोने से 100+ इकोनॉमिस्ट और अलग अलग प्रोफेशन के लोग उससे जुड़े थे, जिन्होंने अपना विचार दिया, चाहे वो विभिन्न स्थान को लेकर विभिन्न प्लेस में कैसे यहाँ पे एक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए, चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, चाहे वो सर्विस सेक्टर में। अलग अलग क्षेत्र का अपना अलग अलग जो मिनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या फिर जैसे स्किल डेवलपमेंट को लेके कैसे माइंड सेट चीज़ें किया जाए, सारा अपना अपना विचार रखा। इन सब को लेके ओवरऑल हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया, जो ड्राफ्ट लगभग अभी आप सबके पास हम भेज देंगे। जहाँ पे जितने आए लोग मौजूद हैं वो लगभग 22 पेज का है, जिसमें बेसिकली 3 पॉइंट पर काम किया गया है: प्रोडक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, जिनमें कि फार्मिंग वगैरह सब लेके जितने प्रोफेशनल वगैरह के लिए सारे चीज़ में, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात हो, उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें काम किया गया है। तो देश के अंदर अभी जैसा कि हमने बताया कि इंडियन यूथ पार्लियामेंट के बाद जो हमारा ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया, तो अब देश के लगभग अभी ये 5 नवंबर से स्टार्ट हो गया चीज़ें, जो देश में अभी प्रेजेंट टाइम इस महीने के अंदर 100+ रोजगार संवाद होगा। अलग अलग स्टेट में जो हमारी सेंट्रल टीम है वो गई है, और वहाँ जगह जगह लोकल लेवल पे ये रोजगार संवाद करा रही है। आने वाले 1-2 महीने में कोशिश यही है कम से कम 600+ जगह जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारे चीज़ें कवर हो सके। धन्यवाद सर। मेरा नाम पंकज पासवान है और मैं हरियाणा का प्रभारी हूं अभी देश की बात फाउंडेशन से। और अभी हम लोग पूरे देश भर में रोज़गार संवाद कर रहे हैं, और हमारे पास जिम्मेवारी है हरियाणा की, तो हम हरियाणा के हर रीजन में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल हरियाणा में हम 4 जगह पे बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भारत में जो संपदा है, भारत में जो टैलेंट है, भारत में जो पॉपुलेशन है, यानी कि वर्क पॉपुलेशन जो है, उसके हिसाब से सभी को रोज़गार देना संभव है। अगर सरकारों में नियत है तो रोज़गार दिया जा सकता है। और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी इंसान के पास रोज़गार है तो उनका घर का और उनका खुद का निर्माण होता है, और साथ में राष्ट्र का भी निर्माण होता है। और इस रोज़गार संवाद में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि लोगों का एजुकेशन और स्किलिंग पे ध्यान दिया जाए। और जो छूटे हुए समाज के लोग हैं, जैसे कि महिलाओं की बात करते हैं, भागीदारी बहुत कम है अभी देश में, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। जो वंचित समाज के लोग हैं उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। और सबको अपने एजुकेशन और स्किल के हिसाब से देश में सबको रोज़गार मिले। और अभी हो क्या रहा है कि 100 लोगों के पास इतना धन है जो 100 करोड़ लोगों के पास नहीं है। जो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उसे हम कम करने की कोशिश करेंगे, ताकि देश में एक इकोनॉमी मूवमेंट शुरू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं देश की बात फाउंडेशन से ही हूँ। मेरा नाम सिमरन है। मैं हरियाणा की
हरियाणा के स्टेट लेवल पे काम कर रही हूँ, सोशल मीडिया इंचार्ज को कोऑर्डिनेटर हूँ सोशल मीडिया पे। और अभी जो महिलाओं की भागीदारी की बात करी जा रही है, आप देख सकते हैं कि महिलाओं की 49% की आबादी है, लेकिन फिर भी उसमें से 15% ही महिलाएं आज के टाइम पे काम कर रही है, वर्क कर रही है, और फिर भी उनको इतनी आज़ादी नहीं है जो बाहर के देशों में उन्हें दी गई है। हमारे देश में इतनी आज़ादी नहीं है। आज मैं खुद अकेली लड़की यहाँ पे रोज़गार संवाद में उपस्थित हूँ, तो ये सबसे बड़ी बात है कि 49% आबादी में भी सिर्फ 15% महिलाएँ ही काम कर रही हैं। तो हमारे देश की बात फाउंडेशन हमारी सरकार को इस बात के लिए और ज़्यादा लगन के साथ, या फिर कह सकते हैं और ज़्यादा मेहनत के साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। देश की बात फाउंडेशन इसी बारे में आगे और चर्चा कर रही है। हमारे देश की सबसे बड़ी एसेट है हमारा युवा, और वो युवा देश के निर्माण में योगदान नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसके पास रोज़गार नहीं है। एटलीस्ट कोई तो है इस देश में जो उस युवाओं के बारे में, उसके रोज़गार के बारे में सोच रहा है और एक एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी भी बना रहा है। तो मैं इन सभी को उत्साहित करते हुए कहना चाहूँगा कि इसको ज़ोर शोर से आगे बढ़ाया जाए और सभी युवा इसके साथ जुड़ें और देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। थैंक यू। मेरा नाम विनोद दानव है और मैं यहाँ फरीदाबाद में रहता हूँ। मुझे यहाँ पंकज पासवान जी ने इनवाइट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ देश की बात में सोशल इक्वलिटी और सोशल इक्वलिटी के साथ साथ जो एजुकेशन में समानता की बात कर रहे हैं। और हमारे को लगता है कि अभी जो बेरोज़गारी भारत में है वो इस चरम पे पहुंच चुकी है कि इसके लिए एक पॉलिसी सरकार के द्वारा लाना चाहिए, और देश की बात फाउंडेशन इस तरह की एक पॉलिसी बना के सरकार को देना चाह रही है। तो हम चाहेंगे कि सभी लोगों को इसके जोड़ेंगे और इस मुहिम को हर घर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। आज का जो रोज़गार संवाद था ये थोड़ा शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने किया था। तो अभी जो हमारा अगला प्रोग्राम है वो 28 तारीख को होगा। 28 नवंबर को हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और अपने कीमती सलाह दें हमको, अपनी ज़रूरी चीज़ें हमें बताएं जो उनके लिए ज़रूरी है रोज़गार के लिए, और हम इस चीज़ को ड्राफ्ट में डालें और एक ड्राफ्ट तैयार करके आगे बढ़ें। तो हम 28 तारीख को सभी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद।